वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो बच्चा, आज की जो वीडियो है लास्ट वीडियो होने वाली है। स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन थी कि सर 25 तक वीडियोस को अपलोड करिए, मीन्स 24 तक। ठीक है। मुझे जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिल रहे थे उसके अकॉर्डिंग 25 में आपका शायद ग्रुप 2 का लास्ट एग्ज़ाम है। ग्रुप 2 का लास्ट एग्ज़ाम है 25 मई को। अभी क्या है कि आज के दिन की जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ये वीडियो एडिटिंग के बाद कल आपको मिलेगी, मीन्स 25 मई को मिलेगी, और ये अपनी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद एक वीडियो मैं और अपलोड करूँगा जिसमें स्टूडेंट्स के सारे एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होंगे और उसमें पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज़ कितना आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियोस कितना आपके लिए हेल्पफुल रहे, और स्टूडेंट्स की जो भी इसने मुझे मिलता रहा वो सारी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो, वो लास्ट वीडियो होने वाली है। फिलहाल मॉक टेस्ट की अपनी लास्ट वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है 7500, आपको रेट आपको गिवन कर दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा। आप सभी लोग जानते हैं SI = PRT/100। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें कुल मिलाकर के इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। R की वैल्यू 5 है, T की वैल्यू 3 है, अपॉन में 100 कैंसिल हो जाता है। कितना देखने को मिलता है, 75 × 15 मल्टीप्लाई करा दिया 7112। ये तो बच्चा क्या जनरेट हुआ, ये तो आया है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें एक्चुअली 3 साल के बाद अमाउंट कितना पे करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7500 इसी में ऐड कर देना होगा। 526 एंड 8625 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप सभी लोग के कमेंट मिल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जो लोग एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहे हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे, बहुत ज़रूरी है। मैन कैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज़ ट्रैवलिंग एट 50 km/h। अच्छा, सबसे पहले यूनिट पर ध्यान देते हैं, 50 km/h। ऑब्जर्व दैट अ गुड्स ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन पर है, याद रखेंगे। ट्रेन एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है। ठीक है। टेक्स 9 सेकेंड टू पास हिम। अच्छा, एक दूसरी ट्रेन है जो 9 सेकंड में इस ट्रेन को क्या कर रही है, पास कर रही है। मान लेते हैं जो पहली ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन है, जबकि जो दूसरी ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन है। ठीक है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर, तो रिलेटिव स्पीड हमको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड किसके इक्वल होगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस फिर स्पीड ऑफ नेक्स्ट ट्रेन कौन सी होने वाली है, स्पीड ऑफ नेक्स्ट ट्रेन कौन सी होने वाली है, एक है पैसेंजर ट्रेन, दूसरी है गुड्स ट्रेन। दैट्स गुड्स ट्रेन। ठीक है। अभी हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर रही है, तो मतलब जो स्पीड दी जा रही है वो कौन सी दी जा रही है, वो आपको रिलेटिव स्पीड दी जा रही है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये रहा, टाइम ये रहा, तो ये रिलेटिव स्पीड है, तो 280 अपॉन 9। ये क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसका स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपको गिवन कर दिया गया है 50 km/h। क्या कहा, प्लस ये जनरेट करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। एक्चुअली यूनिट सेम होना चाहिए, ये km/h में जबकि ये मीटर पर सेकंड में, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 280 अपॉन 9 इंटू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 18/5। आप इसमें पीछे जाएंगे तो एक आपको डॉट सीजन आपको देखने को मिलेगा इसी बार का 2022 का, वहाँ पर ये बताया जाएगा कि किस तरह से 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग वीडियोस को प्रॉपर चैनल पर वॉच कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा। प्लस का क्वेश्चन मार्क। अभी हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो 5 5 जा 5 6 जा 9 2 जा, देन वी गेट दी 112। क्या कहा, 112 = 50 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिलाकर के बच्चा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाती है, 112 में से 50 को आपने माइनस कर दिया, देन 2 and 6 62। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मैंने आपके जो भी कमेंट्स आ रहे थे, कोशिश की कि आपकी जो भी फरमाइश थी उसको पूरा किया जाए। फिलहाल अभी आप इससे कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं, ये आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे। पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days 8 hour वर्किंग। अच्छा, 12 दिन 8 घंटे। फिर क्या कह रहा है, क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days 10 hour वर्किंग। अच्छा, फिर बोल रहा है पी एंड क्यू बोथ वर्क टुगेदर। यार देखो, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, फिर 8 घंटे में तुमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरा यूनिट जो है वो किस में लाना होगा, आवर में लाना होगा। अगर पी जो है वो 12 दिन 8 घंटे काम कर रहा है, तो कुल मिलाकर के 96 आवर वो स्पेंड कर रहा है। फिर क्यू जो है वो क्यू की जानकारी लेते हैं, तो 8 दिन 10 घंटे अगर लगातार काम कर रहा है तो 80 घंटे काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, एलसीएम जनरेट किया। एलसीएम किसका किसका जनरेट किया, 96 और 80 का। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है,
चलो यहाँ कहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 96 और 80 का एलसीएम मुझे लगता है 8 से सीधे डिविजिबल हो जाएगा। 8 2 जा 16 और 10 जा, देन 2, देन वी गेट दी 5 6, देन 2 3, देन 3 और फिर 5। तो 8 5 जा 40, 2 जा 80, 80 2 जा 160 इंटू 3, देन वी गेट दी 480। बच्चे एलसीएम कितना हो जाता है 480। अब ये जो एलसीएम है, जो डेज का या आवर का एलसीएम होता है, वही एक्चुअली क्या होता है, वर्क होता है। अब अगर 96 आवर के हिसाब से वो काम करेगा तो 96 इंटू 5 शायद 9 5 45 15 1 16, हाँ ठीक है 480 आ रहा है, 6 5 30, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर पी 96 घंटे काम करता है तो वो 1 घंटे में कितना टास्क कंप्लीट कर रहा है, 1 घंटे में 5 वर्क को कंप्लीट कर रहा है। और बी क्यू जो है वो 80 घंटे काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना टास्क कंप्लीट कर रहा है, 6 वर्क। तो अगर दोनों मिल करके कार्य करेंगे तो दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे, 11 कार्य कर लेंगे। अब 1 घंटे में कर रहे हैं कितना कार्य, 11 कार्य। हमको कार्य कितना करना है, 480। तो 1 घंटे में करते हैं 11 कार्य। इसका मतलब ये हुआ कि 11 कार्य करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में हमें कार्य कितना कराना है, 480। तो 1/11 घंटे, इसका मतलब क्या हुआ, 480 वर्क। और ये किसके इक्वल हो जाता है, 480/11 और यहाँ पर आवर। अब देखो बच्चा, हमें एक्चुअली क्या है कि 8 घंटे का वर्क निकालना है, जबकि हमारे पास जो वर्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 480/11 का। तो हमने क्या किया, ये जो अपने पास सिस्टम है 480/11 बच्चा, इसमें हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई करा दिया और 8 से डिवाइड करा दिया। 8 घंटे का वो तुमसे टास्क पूछ रहा है, तो 8 घंटे का जो टास्क होगा 8 से कैंसिल करो जरा, देन वी गेट दी 60/11। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की और पत्थर भी सुनते हैं फरियाद सभी की। तो कुल मिलाकर के जो भी आपने टास्क को परफॉर्म किया है इतने दिनों में, जो भी आपने नियर अबाउट 34-35 वीडियोस आपके पास थी, अगर आपने सारी वीडियोस को वॉच किया हो तो डेफिनेटली आफ्टर 12th आपको इन सब चीज़ों में बेनिफिट मिलने वाला है। वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। कहा जा रहा है ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ़ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अच्छा, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। आप जानते हैं कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए की कार्य क्षमता दुगनी है तो जो बी की कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी। अगर ए की कार्य क्षमता दुगनी है और बी जो है किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। बी अगर किसी कार्य को 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो अगर ए की कार्य क्षमता दुगनी, कैपेसिटी दुगनी, तो टाइम कम हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटी डबल हो रही तो टाइम भी जस्ट हाफ हो जाएगा, 9 दिन में कर लेगा। कह रहा है अगर ए और बी, एक काम करो, डेज हमारे पास जनरेट हो गए तो जो एलसीएम आएगा वो 18 डेज, एलसीएम 18 आएगा तो मतलब 18 कार्य करना है। अब बी अगर किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक दिन में एक कार्य कर रहा है। ए जो है, ए एक दिन में अगर 9 दिन में 18 कार्य कर रहा है तो एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। अगर दोनों मिल करके कार्य करेंगे तो ए और बी मिल करके एक दिन में 3 कार्य करेंगे। बच्चा कार्य कितना कराना है, 18 कार्य कराना है। अगर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं तो 6 दिन में 18 कार्य कर लेंगे। हालांकि इसे मैंने फास्ट ट्रैक पर बता दिया, बाकी पिछले वीडियोस देखेंगे, मॉक टेस्ट देखेंगे तो उसमें आपको इसका क्या बोलते हैं जो डिटेल सोल्यूशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। द जेन्यून डाउन मार्क डाउन ऑन श्योर टोटल ऑफ कैश ड्यू 3 years कॉन्सिक्वेंटली इज 200। यार ये मुझे इससे लग रहा है शायद क्वेश्चन कुछ रिपीटेड आ गया है, मुझे एग्जैक्टली कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लग रहा है शायद ये टी जो है वो 200 है, और फिर मुझे लग रहा है जो अपने पास SI जनरेट हो रहा है वो 240 जनरेट हो रहा है। SI कितना जनरेट हो रहा है, 240 जनरेट हो रहा है। दोनों का जब सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो सम ड्यू जनरेट करना है, ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कभी कर चुके हैं। तो यहाँ से देखने को मिलेगा SI इंटू TD, क्या कहा, SI इंटू TD अपॉन SI माइनस TD। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो SI इंटू TD 200 इंटू 240 अपॉन, यहाँ से कितना आ जाता है 240 माइनस 200। तो कुल मिला करके आपको देखने को मिलेगा 200 इंटू 240 अपॉन 40, यहाँ से 45 जा, तो कुल मिला करके 24 पंचे 120, देन 1200, कितना
₹1200। अभी आगे क्या बोल रहा है जरा ये देख लेते हैं। डिस्कवर दी रेट परसेंट, अच्छा ठीक है, शायद उसमें सम पूछ रहा था 1200 आया था, इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया गया, तो पूछ रहे डिस्कवर दी रेट परसेंट। अच्छा, रेट परसेंट को हमें डिस्कवर करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट परसेंट कवर करने के लिए बच्चा हमें क्या करना होगा, PRT अपॉन 100। क्या कहा, SI इक्वल्स टू, क्या कहा, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, SI 240 है, P हमारे पास जनरेट हो गया है 1200, R हमको जनरेट करना है, T कितने सालों के लिए है, 3 सालों के लिए है, अपॉन 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाते हैं। मुझे लग रहा है R की वैल्यू जनरेट की जा सकती है शायद 12 टू जा, क्या कहा, 12 टू जा, ये 3 नहीं कैंसिल होगा यार, 3 नहीं कैंसिल होगा, यहाँ टिक मार देते हैं। तो कुल मिलाकर के 20/3, क्या कहा, 20/3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 men 7 boys कैन अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। अरे यार ये तो फिर वही है, M1D1 इक्वल्स टू M2D2। 2 men 7 boys can do a piece of work in 14 days. 3 men and 8 boys can do a same work in 11 days. Then 8 men and 6 boys can 3 times। ये ट्री नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा। क्या कहा, ये ट्री नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, 3 होगा। इसको H में कन्वर्ट कर दिया, अरे यार इसको काट दो बच्चा, यहाँ 3 टाइम्स लिखो, 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ दिस वर्क। कितना कार्य ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि शायद M1D1 इक्वल्स टू M2D2, शायद यही ठीक रहेगा, इक्वल्स टू M3 और फिर D3। कहा जा रहा है 2 men इंटू 14, 2M इंटू 14 इक्वल्स टू 7 boys इंटू 14 इक्वल्स टू, यहाँ से 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। 2 men and 7 boys इंटू 14 इक्वल्स टू, फिर दूसरा क्या चला जाएगा, M2D2। यहाँ से क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, 3M प्लस 8 बॉयज़, यहाँ पर क्या मिल जाता है, इंटू 11। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है। चलो ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। 14 टू जा 28 और 98B इक्वल्स टू, यहाँ से 33M प्लस 88B। हमने क्या किया, 88B को इधर भेजा, देन वी गेट दी 10B इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया, देन वी गेट दी 5M। इसका मतलब हमको एक रेशियो मिला कि 2 बॉयज़ इक्वल्स टू 1 मैन। क्या कहा, 2 बॉयज़ इक्वल्स टू 1 मैन। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि 8 मैन प्लस 6 बॉयज़, क्या कहा, 8 मैन प्लस 6 बॉयज़ कैन डू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ दिस वर्क। अच्छा, अगर 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज़ के जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अभी आपको देखने को मिल रहा था 2 मैन एंड 7 बॉयज़, तो 2 मैन एंड 7 बॉयज़ इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, किसी भी एक यूनिट में, या तो पूरा बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो, या फिर किसमें कन्वर्ट कर लो, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लो मैन में। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस बता चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस लगा हुए। काम करते हैं यार, तुम लोग को होमवर्क क्लियर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। मुझे इसका आउटपुट बताओगे क्या है, और अगर नहीं बना पा रहे हो या इसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन। फाइंड दी HCF ऑफ, ये भी देखो बच्चों वाला सवाल है, 108 360। अगर इन दो में कॉमन वैल्यू देखते हैं तो जो भी निकले, आप जानते हैं HCF किस तरह से निकाला जाता है। कॉमन नंबर की रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी। मुझे लगता है मोस्ट ऑफली शायद इसका आंसर 12 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12, क्योंकि 12 ही वो लीस्ट नंबर है जो एक्चुअली तीनों को डिवाइड कर पा रहा है। इसको बाई ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। फिलहाल आप लोग इसे डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। अनिल भाई, कैलकुलेटर फॉर रेट 600 एंड सेल इट विकास एट 10% प्रॉफिट। अच्छा, 600 रुपये में ख़रीदता है, फिर 10% के प्रॉफिट पर, तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाता है, 60 रुपये, यानी 660 रुपये में ये सेल कर देता है। किसको, विकास को, ठीक है। फिर विकास सेल इट 5% प्रॉफिट। विकास क्या करते हैं, विकास इसको सेल कर देते हैं कितने में, 5% के प्रॉफिट पर। चंदन आफ्टर यूजिंग इट for a certain time sell it to the Dinesh at the lot of 20%. For much Chandan sell the calculator to the Dinesh। अच्छा, दिनेश
इसको कितने में बेचा। चलो यार, विकास ने इसे सेल किया 5% प्रॉफिट पर, तो हमने क्या किया, इसका 5% जनरेट कर लिया। आप जानते हैं 20 जनरेट होगा, देन वी गेट दी 33। तो कुल मिलाकर के जब इसको हमने सेल किया तो 6 में ऐड हमने कर दिया 33, देन वी गेट दी 693। कितना जनरेट हो जाता है, 693। ठीक है, अब ये जो 693 है इसको फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं। बोला चंद्रन आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ सर्टेन टाइम सेल इट टू द दिनेश एट द लॉट ऑफ 20%। अब इसका निकालो जरा लॉस ऑफ 20%। तो 20% की अगर हमने बात की तो 1/5 आ गया। 5 से जरा हमने डिवाइड करा दिया, किसको डिवाइड करा दिया, 693 को। 5 1 जा 5, देन वी गेट दी 1 5 3 जा 15, देन वी गेट दी 4 5 8 जा 40, देन वी गेट दी एंड 0.6। तो 138.6 में जब उसको लॉस हुआ तो माइनस कर दिया जाएगा 693 से। किससे, 693, यहाँ से 4 12 8, अगेन वी गेट दी 4, देन 8 3 554.4। क्या कहा, 554.4 में विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नज़दीक हैं हम लोग। अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 17.5% ऑन इज कॉस्ट प्राइस। अच्छा, शॉपकीपर एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 17.5%। ठीक है, ही इफ इन अ वीक हिज सेल वॉज ऑफ रेट 235, वॉट वॉज हिज प्रॉफिट। कुल मिलाकर के हमको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट हम लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं। 17.5% प्रॉफिट पर वो क्या करता है, बेच देता है। तो 17.5 हमने माना कि जो CP है वो 100 है। सॉरी, हमने 17% प्रॉफिट, 17.5% प्रॉफिट को ऐड किया, देन वी गेट दी दिस। अब एक्चुअली हम इतने का बेच रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने का बिक रहा है, तो हमारा एक किसके बराबर हो जाएगा, 117.5। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा 100 किसके बराबर हो जाएगा, 117.5 इंटू 100। अभी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफिकेशन के बाद में देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलने वाला है। एक डेसिमल यहाँ से हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, शायद कुछ कैंसिल हो सकता है। 25 से 40 और 25 4 जा 100, 17 47, फिर कुछ कैंसिल हो सकता है। मुझे लगता है कि 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 7 जा 35 2 35। ठीक है, यानी 47 5 जा, कुल मिलाकर के सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट दी 200। अरे 200 रुपये आया अपने पास। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। अच्छा, उसका प्रॉफिट कितना था, उसका प्रॉफिट भैया 200 रुपये में ख़रीदता है, 235 रुपये में बेचता है, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35 रुपये आ रहा है। अरे यार, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब आपका अगर CP कम है और SP ज़्यादा है, यानी SP माइनस CP करने पर जो आउटपुट मिलता है उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये हमारा CP जनरेट हुआ, SP आपको 235 दे रहा है, तो बच्चा इसी में 200 को माइनस कर दिया, तो 35 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ गया है। ये फिर एक क्वेश्चन अपने पास आया, देखो ये फिर वही एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके फिर मुझे आउटपुट अपना देंगे, क्या है क्या नहीं है। ये अपनी लास्ट वीडियो थी, और ये जो भी अपने पास 7 वीडियोस लगभग कवर हुई हैं मॉक टेस्ट की, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको चीज़ें मिल पाए। CPQS लगभग अपना क्लोज भी हो गया है, जो भी मेरे पास CPQS के ओरिजिनल पेपर थे लगभग क्लोजिंग पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ों के साथ में एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो एक्सपीरियंस वाली आपके साथ आने वाली है, इसलिए जो भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली उनकी पिक्स को मैं अटैच करूँगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।